हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्पल सर। तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच, तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हम लोग हमारा जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर की तरफ से कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है उसी के कारण में हम लोग ये ऑनलाइन क्लास का अरेंजमेंट किया है। उसके साथ ही हम उम्मीद रखेंगे तुम लोग भी हमारा ये ऑनलाइन क्लास में हर रोज़ हिस्सा ले रहे हो और हर रोज़ ये ऑनलाइन क्लास तुम लोगों का मोबाइल यूट्यूब में देख रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच तुम लोगों का रिक्वेस्ट में ही हम लोग ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इसमें हम पिछले क्लास में पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में, जिसका और एक नाम है पॉज एंट्री, तो पॉइंट ऑफ सेल्स और पॉज सेल्स व पॉज एंट्री और पॉज वाउचर के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट देने शुरू किया। तो उसमें व्हाट डू मीन बाय पॉइंट ऑफ सेल्स और व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल्स, तो ये हम दिए। तो टैली में हम ये पॉइंट ऑफ सेल्स कैसे, कितने स्टेप में हम इसको कर पाएंगे, वो हम इसका एक लिस्ट दिया है। तो पहले तुमको पॉइंट ऑफ सेल क्या है ये पता हो ही गए, हम डिस्कस कर दिए। तो पॉइंट ऑफ सेल में अगर तुम किसी शॉपिंग मॉल और में जाओगे तब जाके, और रिटेल शॉप में जाओगे तब जाके, तुम अगर कोई माल खरीदने के बाद अपने पसंद से चूज़ करने के बाद वो खरीदने के बाद तुम पेमेंट करोगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में तुम पेमेंट कर सकते हो। लाइक थोड़ा सा रुपया कैश में भी दे सकते हो और रेस्ट ऑफ अमाउंट थोड़ा सा रुपया तुम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी दे सकते हो। तो ऐसे ही ये है पॉइंट ऑफ सेल का फीचर। तो टैली में तुम ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स कैसे कर पाओगे उसका कुछ स्टेप है, उस स्टेप हम लिस्ट कर लिया है, लिस्ट आउट। तो पहले लिस्ट आउट हम दिखाते समझाते और बाद में हम उसको वन बाय वन कैसे होता है और उसका क्रिएशन स्टेप का क्या है हम दिखाएंगे। तो हम क्या है आज का टॉपिक, स्टेप ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स इन टैली ERP9। तो टैली ERP9 में पॉइंट ऑफ सेल्स का स्टेप क्या है और कंटेंट क्या है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट नंबर में है पॉज एंट्री रिलेटेड लेजर क्रिएशन। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट पॉज एंट्री रिलेटेड लेजर अकाउंट्स from the creation field in Tally ERP9. But how to create pause entry related ledger accounts creation in Tally ERP9 में बाद में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है लिस्ट में, पॉइंट ऑफ पॉज एंट्री रिलेटेड वाउचर फील्ड क्रिएशन। तो हम पहले हम देखा है टैली में कुछ डिफ़ॉल्ट फील्ड है, लाइक कॉन्ट्रा एंट्री वो F4 दबाने से होता है, पेमेंट एंट्री F5 दबाने से होता है, रिसिप्ट एंट्री F6 दबाने से होते हैं, सेल्स एंट्री F8 दबाने से होते हैं, परचेस एंट्री F9 दबाने से। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट ऑफ सेल्स ये हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले ये जो पॉइंट पॉज रिलेटेड वाउचर फील्ड क्रिएशन करना पड़ेगा, तब जाके हमको F8 में ये पॉइंट ऑफ सेल्स एंट्री करने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉज एंट्री रिलेटेड लेजर टैली, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट लेजर इनबिल्ट है उसके साथ हमारा जो पॉज एंट्री रिलेटेड लेजर अकाउंट्स है इसको मार्च करते हैं। नेक्स्ट क्या है लिस्ट में, पॉज एंट्री रिलेटेड स्टॉक आइटम क्रिएशन, जो चीज़ हम खरीदेंगे और हमारा कस्टमर खरीदेंगे उसको पहले स्टॉक आइटम क्रिएशन में क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या है, पॉज एंट्री रिलेटेड वाउचर एंट्री क्रिएशन। तो नेक्स्ट हम एक पॉज एंट्री रिलेटेड पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर एंट्री हम यहाँ पर कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे हम बाद में दिखाएंगे।
और नेक्स्ट और बाद में उसका जो प्रिंट आउट लेना है तो हम कहाँ से लेंगे? नेक्स्ट स्टेप है पॉज एंट्री रिलेटेड रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग। तो स्टूडेंट्स तुम लोग देखते रहो, हम वन बाय वन इसका क्रिएशन, इसका टैगिंग और इसका जो रिपोर्ट प्रिंट हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे और इसका स्टेप आउट और स्टेप और मेथड हम क्रिएशन करेंगे। तुम लोग भी सीख पाओगे।